आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में, जिसका थियोरेटिकल डिस्कशन हो चुका है। आज उसका हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने इस लैब डायग्राम के ऊपर। तो ये वही डायग्राम है जैसे हमने थियोरेटिकल आपको पढ़ाया था कि तीन चार राउटर हमारे पास हैं, उनके नीचे इनके लैन लगे हुए हैं सारे के सारे। ACL का मतलब आपको बताया था कि कुछ पैकेट्स को हम डिनाई करना चाहते हैं, कुछ पैकेट्स को हम परमिट करना चाहते हैं। तो ये जो पूरा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम सबसे पहला टास्क ये है कि पूरा डायग्राम ये आपस में कम्युनिकेट होना चाहिए। जितनी भी यहाँ पर मशीनें हैं, कंप्यूटर्स हैं, राउटर हैं, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। उसके बाद आप कोई पॉलिसी लगाओगे अलाउ की या डिनाई की, राइट। तो कम्युनिकेट कराने के लिए यू नो वेरी वेल कि सबसे पहले हमें IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। उसके बाद हमें कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल या स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी पूरे डायग्राम के ऊपर। जब सारे के सारे IP एड्रेस एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाएंगे, उसके बाद हम ACL शुरू करेंगे। तो अगर हम अपने किसी भी राउटर पे आते हैं, राउटर नंबर 1 पे आते हैं, और इसकी अगर हम राउटिंग टेबल का लुकअप करते हैं राइट नाउ, शो IP राउट, तो हम देखते हैं कि हमारे पास सारे राउट्स यहाँ पर आ रहे हैं ऑलरेडी। जितने भी डायग्राम के अंदर IP हैं, ये 40 वाला IP एड्रेस है, ये 30 वाला IP एड्रेस है, ये 192 का IP एड्रेस है। तो हमारे पास सारे के सारे IP एड्रेस आ रहे हैं। इट इट मीन्स कि हमारे जो राउटर्स हैं वो सभी कंप्यूटर्स को पिंग कर रहे होंगे, क्योंकि हम ACL की लैब कर रहे हैं, राइट। राउटिंग वाउटिंग तो हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, हम जानते हैं राउटिंग कैसे होती है। तो राउटर नंबर 1 से हमें एक बार सबकी कनेक्टिविटी चेक कर लेनी है, या PC to PC हम सारा कुछ चेक कर लेते हैं। तो इस PC नंबर 2 पे आते हैं या PC नंबर 4 पे आते हैं, लास्ट वाले PC पे। और यहाँ से बैठ के जितने भी PC हैं 30.1.1.3, तो मैं देखता हूँ कि PC नंबर 4 से PC नंबर 3 क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। PC नंबर 4 से अगर मैं देखता हूँ PC नंबर 2 का जो IP एड्रेस है वो है 172.16.17.2। यस, ये भी IP कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो Windows 3 है, इसको चेक करते हैं, पिंग 192.168.100.3। तो ये वाली मशीन कम्युनिकेट नहीं कर रही, राइट। ये वाली मशीन कम्युनिकेट नहीं कर रही। इस Windows 2 को देखते हैं, क्या ये वाली मशीन कम्युनिकेट करती है। तो Windows 2 का IP एड्रेस है .2। तो हम देख रहे हैं कि ये भी हमसे कम्युनिकेट नहीं कर रही। तो हो सकता है कि इन मशीनों के ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर ना हो, तो इन मशीनों को हम लॉगिन करते हैं और इनके ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। Windows Machine 1, इसका जो पासवर्ड है वो है टेस्ट, TEST, टेस्ट 1 2 3। T इज द कैपिटल लेटर। और यहाँ पर आने के बाद 192.168.100.1 सबनेट मास्क गेटवे 192.168.1 डॉट क्या होगा उसका गेटवे, 100.254। 100.254 और DNS का IP क्या होगा, 8.8.8। या और भी बहुत सारे हैं DNS अरे IP। ये क्वेश्चन, ये गेटवे 254 कैसे हो गया? 254 कैसे हो गया, डायग्राम देखें अपना, हमारा जो डायग्राम है, हमारा डायग्राम का IP यही है ना, 254। राउटर हम्म। नंबर 1 का IP है ना ये वाला। हमारी जितनी भी मशीनें किसके थ्रू जाएंगी, राउटर नंबर 1 के थ्रू तो जाएंगी, कहीं पर भी जाना होगा उनको तो। हाँ हाँ, ठीक ठीक, क्लियर क्लियर। IP तो हमारा यही होगा 100.254, और ये DNS का IP होगा रिजॉल्व करने के लिए, नेम टू IP टू नेम। ये Windows PC 1, Windows PC 2 पर आते हैं। और इसका जो IP एड्रेस है वो 192.168.100.2 सबनेट मास्क एंड गेटवे। इसका भी गेटवे एड्रेस 100.254 ही होगा, और DNS का IP 8.8.8 है। और फिर ये डीएनएस का आईपी 8.8.8 ये कैसे हो रहा? जब आपकी मशीन किसी वेबसाइट पे जाएगी, google.com, facebook.com को एक्सेस करेगी, तो कैसे करेगी,
क्योंकि आप facebook.com को ओपन करते हो तो facebook.com का बेसिकली जो आईपी एड्रेस है ना वो आपकी मशीन को नहीं पता, और हमने बताया भी नहीं आपकी मशीन को उसका आईपी क्या है। हम तो लिखते हम्म हैं कि facebook.com। हम्म जब facebook.com लिखते हैं तो कोई भी जो वेबसाइट है या किसी भी को हम पिंग करते हैं या टेलनेट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो नाम के थ्रू नहीं कर सकते हम, हम्म हमें आईपी ही चाहिए। अब चूंकि हम एफ क्यू डी एन एम बना देते हैं बेसिकली आईपी के साथ में, जो हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, तो उसका क्या जी करते हैं हम लोग एफ क्यू डी एन एम यानी कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम रख लेते हैं यूजर फ्रेंडली समझने के लिए। अगर जितने भी आप वेबसाइट देखते हो उनके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में उनके नेम्स होते हैं, google.com, facebook.com, yahoo.com, instagram.com, राइट। लेकिन जी इनके बैकएंड पे इनके आईपी एड्रेस होते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हमें उनके आईपी पता हो तो उनके आईपी से भी हम कोई वेब पेज को ओपन कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन हम लोगों को आईपी एड्रेस बेसिकली मेमोराइज नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हम कंप्यूटर्स नहीं है, रोबोट नहीं है जो नंबरिंग सिस्टम को अच्छे से याद रख सकें। जी तो अगर हमें आईपी एड्रेस दिए जाते हैं उन वेबसाइट्स के, फेसबुक खोलना है तो आईपी एड्रेस ये रहा, गूगल खोलना है आईपी एड्रेस ये रहा, इंस्टाग्राम खोलना है आईपी एड्रेस ये रहा, तो मे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, खोलना था फेसबुक खुलता कुछ और जाके। जी तो क्या करते हैं बेसिकली आईपी एड्रेस को एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते हैं, लेकिन उसके बैकएंड पे आईपी ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखें, अगर मैं अपनी सीएमडी खोलता हूँ और यहाँ पर अगर मैंने लिखा, देखिए मैंने लिखा PING पिंग www.facebook.com, तो फेसबुक को पिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं एंटर मारूंगा तो मुझे रेप्लाई कहाँ से मिल रहा है, रेप्लाई फ्रॉम दिस वन, यानी कि फेसबुक का राइट नाउ इस वाले आईपी से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हम्म तो अगर मैं डायरेक्ट यही लिख दूं आईपी एड्रेस 31.13.79.35, तब भी पिंग हो रहा है, जी राइट। तो वैसे ही अब ये जो facebook.com है बेसिकली इसका आईपी एड्रेस मुझे किसने बताया है, कौन बताएगा, वो बताता है डीएनएस सर्वर। कौन बताता है, डीएनएस। डीएनएस सर्वर बताता है नेम टू आईपी, कि आप facebook.com लिख रहे हो तो उसका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, या फिर हम एनएस लुकअप और www.facebook.com से पूछ सकते हैं कि facebook.com का कौन लुकअप करा रहा है, मतलब। ठीक है, तो ये कहता है कि facebook.com का जो लुकअप हुआ है वो कौन करा रहा है, DNS.Google करा रहा है, यानी कि 8.8.8 करा रहा है। ठीक है, facebook.com का जो रिजॉल्व मेरे मेरे इस कंप्यूटर को करके दे रहा है, कौन करके दे रहा है, 8.8.8 करके दे रहा है, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में 8.8 का डीएनएस सर्वर डाल रखा है। तो डीएनएस हमें जरूरत पड़ती है जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। अगर आपने क्या किया, डीएनएस का आईपी अगर नहीं डाला तो हम किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो भाई ये डिसाइड कौन करता है कि क्या आईपी रहेगी डीएनएस की? डीएनएस ये पब्लिक डीएनएस है, गूगल का डीएनएस है, हम्म आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, काम करेगा प्रॉपर। आप जिस आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो आप उसका भी डीएनएस सर्वर यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लॉट्स ऑफ डीएनएस सर्वर है, जैसे मैंने कहा 1.1.1 है, ये क्लाउड फेयर एक कंपनी है, उसका डीएनएस सर्वर है। इनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, ये रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस सर्वर्स के पास, यानी कि वर्ल्ड वाइड जितने भी पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं जिनके ऊपर एफ क्यू डीएनएम लगा दिया जाता है, उन सब की इंफॉर्मेशन इन डीएनएस सर्वर्स के पास रहती है डेटाबेस के अंदर। फिर वो आपको रिजॉल्व करके देते हैं कि फेसबुक का, याहू का, गूगल का आईपी एड्रेस क्या है। और जितने भी आईएसपीज होते हैं उनके भी अपने डीएनएस सर्वर्स होते हैं, उनके पास भी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है। नाउ तो हम पीसी नंबर 4 पे थे, और यहाँ से अगर हम चेक करते हैं क्या हमारी कनेक्टिविटी पीसी नंबर 2 से हो, यस हम देखते हैं कि यस हमारी कनेक्टिविटी है। उसके बाद पीसी नंबर 1, यस इससे भी कनेक्टिविटी है, और पीसी नंबर 3 इससे भी हमारी कनेक्टिविटी है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारा कम्युनिकेट कर रहा है। जब पूरा डायग्राम प्रॉपर कम्युनिकेट कर जाएगा देन आप ACL को अप्लाई करोगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
नहीं सर। Okay, no. ठीक ना। अब हमारे को टास्क हैं एसीएल्स के, जो आप लोगों को कल लिखवाए गए। मैंने कुछ यहाँ पर भी मेंशन कर दिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये कुछ टास्क यहाँ पर भी मेंशन है। तो क्या टास्क है? पहला टास्क हम ये वाली बात कर लेते हैं, ऊपर वाला जो टास्क है। पहला टास्क है डू नॉट अलाउ 192.168 100.1 ऑन R2 लैन। यही टास्क लिखा है आपको भी क्लास के अंदर। अपनी कॉपी खोलें और देखें क्या टास्क आपको लिखवाए गए। जब तक हम टास्क को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम प्रॉपर पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते। सर एक क्वेश्चन था, ये टास्क तो हमें जो है कस्टमर प्रोवाइड करता हो ना, कि हमें हाँ ये बिल्कुल, इस। डेफिनेटली कस्टमर ही कहेगा कि भैया ये वाले कंप्यूटर्स हैं, इस कंप्यूटर के ऊपर ये वाला आईपी ब्लॉक होना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो वो तो कस्टमर देगा, बट हमें पता तो हो। तो अपने लैब सिनारियो के अंदर हमने कुछ टास्क बनाए अपने। हमने टास्क ये बनाया है कि डू नॉट अलाउ 192.168 100.1 ऑन R2 लैन। यानी कि इस वाली मशीन की बात हो रही है। ये जो मशीन है, ये वाली मशीन इस आईपी से कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए। R2 का जो लैन है, ये R2 राउटर नंबर 2 को लैन ही है ना। जी। या तो हम ऐसे बोलते हैं कि R2 लैन, या हम ऐसे बोलते हैं कि आईपी एड्रेस 172.16.17.2 या इसका सबनेट। तो हम चाहते हैं फाइनली जो पीसी नंबर 1 है ना, वो राउटर 2 के लैन नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे। दूसरा टास्क है डू नॉट अलाउ 40.1.1.4, ये वाला आईपी किससे कम्युनिकेट कम्युनिकेट ना करे, ये R2 से। राउटर 2 से ही कम्युनिकेट ना करे, ये भी इससे कम्युनिकेट ना करे। और तीसरा टास्क हमने यहाँ पर टेस्टिंग पर्पस के लिए लिखा है, रेस्ट ऑफ द होस्ट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो अब सारे एक दूसरे से बातचीत करें, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिर्फ दो मशीन्स को हमने ब्लॉक करना है, 100.1 को और 40.4 को ऑन R2 लैन। जब भी वो राउटर 2 के पास जाएं, राउटर 2 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहें, तो हमने ब्लॉक करना है। अब हमने आपको दो तरह की एसीएल्स पढ़ाई थी, एक थी स्टैंडर्ड एसीएल और एक दूसरी थी एक्सटेंडेड एसीएल, या हमने बोला था उनको इनबाउंड एसीएल या आउटबाउंड एसीएल। अगर आपने यहाँ पर अब ये जो टास्क हैं, इन टास्क को हमने कंप्लीट करना है, तो इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सी एसीएल का यूज करना चाहिए, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कस्टमर तो आपको टास्क देगा सिर्फ कि ये वाला आईपी एड्रेस है 100.1 और 70.2 से ब्लॉक करना है। अब आपने देखना है कि आपने स्टैंडर्ड एसीएल लगानी है या एक्सटेंडेड एसीएल लगानी है, कौन सी लगाएं बताएं। जी भाई बोलिए। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तक तो कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको। गलत बोलो सही बोलो, कुछ तो बोलो। Standard. हम्म। स्टैंडर्ड एसीएल अगर लगानी चाहिए तो भाई क्यों लगाए हम स्टैंडर्ड एसीएल। तो स्टैंडर्ड एसीएल हमें अगर लगानी है तो हमने ये देखना पड़ेगा कि जो हमें टास्क दिया गया है वो क्या दिया गया है। हमसे कहा गया है कि 100.1 70.2 से फुल्ली कम्युनिकेट ना करे, सारी सर्विसेज अपन ने स्टॉप करनी है। अगर सारी की सारी सर्विसेज हमने स्टॉप करनी है, यानी कि वो पिंग भी ना करे, टेलनेट भी ना करे, एफटीपी भी ना करे, ठीक है, यानी कि कोई सर्विस ही सारी की सारी सर्विस ब्लॉक करनी है, फुल फ्लैश कम्युनिकेशन ब्लॉक करना है। एक पॉइंट ये हमने देखना है। दूसरा हमने ये देखना है कि अब इस पॉलिसी को हमें कौन से राउटर पे लगाना चाहिए। अगर हम इस राउटर को राउटर नंबर 1 पे अप्लाई करते हैं, तो राउटर नंबर 1 पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो राउटर नंबर 1 का ही ये लैन है बेसिकली। राउटर 1 के रेस्पेक्ट में ये जो आईपी एड्रेस जब यहाँ पर जाएगा तो ये हमारा पास सोर्स आईपी होगा।
और ये जो राउटर होगा ये सोर्स राउटर बनेगा। ये क्या बनेगा? ये सोर्स राउटर बनेगा। और अगर आप कोई पॉलिसी सोर्स राउटर पे लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड नहीं लगा सकते, हम उस पे एक्सटेंडेड एसीएल ही लगाएंगे। जो स्टैंडर्ड एसीएल है बेसिकली वो डेस्टिनेशन राउटर पे अप्लाई की जाती है। और चलो मान लेते हैं कि अगर हम एक्सटेंडेड एसीएल ही लगाना चाहते हैं तो ठीक है, राउटर नंबर 1 पे लगा दीजिए, तो ठीक है 192 का नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरा 40 तो ब्लॉक नहीं होगा। 40 के लिए हमें ये पॉलिसी राउटर नंबर 4 पे लगानी पड़ेगी। यानी कि हमें ये जो पॉलिसीज हैं इनको स्टॉप करने के लिए हमें दो अलग अलग राउटर पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल का यूज करते हैं। अगर आप इस वाली पॉलिसी को राउटर नंबर 2 पे अप्लाई करते हैं, राउटर नंबर 2 क्या है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन राउटर है हमारे पास ये। और जो स्टैंडर्ड एसीएल है वो डेस्टिनेशन राउटर पे अप्लाई की जाती है। ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन टास्क के कस्टमर का, कस्टमर क्या कहना चाहता है और कौन से राउटर पे वो लगवाने के लिए बोल रहा है पॉलिसी। क्योंकि पूरा नेटवर्क कस्टमर का है, वो कस्टमर किस पे कहता है कि भैया कहाँ पर लगाओ, सोर्स राउटर पे लगानी है, डेस्टिनेशन राउटर पे लगानी है। तो डिपेंड करता है कि पॉलिसी क्या है। अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल का यूज करते हो इन केस, तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड एसीएल है अक्सर जो लगाई जाती है तब लगाई जाती है कि जब जो ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, ट्रैफिक डेफिनेटली आउटसाइड से आएगा, बाहर से आएगा, और उस आउटसाइड ट्रैफिक के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आउटसाइड ट्रैफिक पे आपका कंट्रोल नहीं है। जस्ट लाइक वैसे ही है, आपके घर पे एक डोर बेल लगी थी, कोई बच्चे आए शरारती, उन्होंने बेल दबा दी, बेल दबा के भाग गए। आपने देखा कोई भी नहीं है। फिर आप अंदर गए, फिर बच्चे आए, फिर बेल दबाई, फिर भाग गए। फिर कोई दूसरा बच्चा आया, दूसरे मोहल्ले से आया, दूसरे गली से आया, दूसरे मकान नंबर से आया, दूसरे एड्रेस से आया, उसने भी बेल दबाई और भाग गया। जो आपके पास जो सोर्स आ रहा है ना बाहर से, वो अलग अलग आईपी से आ रहा है, और आपका कंट्रोल भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि किस घर के बच्चे आ रहे हैं। जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। पता भी चल जाएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपको पता चल गया ट्रैफिक चाइना से आया, ट्रैफिक रशिया से आया, ट्रैफिक यूक्रेन से आया, तो आपको पता भी नहीं है। और पता भी चला लिया आपने पब्लिक आईपी के थ्रू कि ट्रैफिक कहाँ से आया, कौन सी कंट्री से आया, तो आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड एसीएल लगानी है, अपनी डोर बेल को आपने सही जगह लगानी है, या आपने गार्ड बैठाना है बाहर अपने घर के बाहर कि कोई उसकी बेल ना बजा दे आके अननेसेसरी। तो हमने देखना होता है ट्रैफिक का मूवमेंट, कि ट्रैफिक कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो अगर ट्रैफिक आउटसाइडेड है तो डेफिनेटली हम डेस्टिनेशन राउटर पे लगाएंगे पॉलिसी, और एक्सटेंडेड एसीएल ही लगाएंगे हम। क्योंकि एक्सटेंडेड एसीएल तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो सोर्स राउटर पे लगती है। ठीक है। तो अगर हम इस टास्क की बात करते हैं अपना डू नॉट अलाउ 192.168.1 और R2 लैन, तो ये पॉलिसी हमें राउटर नंबर 2 पे लगानी है अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल लगाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 4 पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये जो पीसी है, ये पीसी हमारी बात नहीं मानता। हमने बोल रखा है कि कम्युनिकेट मत करो हमसे, लेकिन कहता है मैं तो करूंगा। आपने बेल लगा रखी है बाहर तो मैं तो बजाऊंगा। इसने पिंग क्या पैकेट भेजा, ट्रैफिक आ गया। इसने भेजा रिक्वेस्ट, ये भी पैकेट आ गया। तो आप विंडो मशीन को इस पीसी नंबर 4 के ऊपर आपकी कंट्रोलिंग नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप इस ट्रैफिक को सिर्फ स्टैंडर्ड एसीएल के थ्रू ही ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है। तो फाइनली इस पॉलिसी को हमने राउटर नंबर 2 पर डिप्लॉय करना है। तो राउटर नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो ये है राउटर नंबर 2। उससे पहले हम अपना वो देख लें, क्या हमारा जो पीसी नंबर 4 है क्या ये 172 वाले आईपी से कम्युनिकेट कर रहा है? हाँ, पीसी नंबर 4 तो कर रहा है कम्युनिकेट। क्या विंडो पीसी, क्या ये भी 172 से कम्युनिकेट कर रहा है? पहले हमें देखना पड़ेगा। ये है विंडो मशीन 1। क्या ये विंडो मशीन 1 क्या इस डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेट कर रही है राइट नाउ? हो सकता है वो पहले से ही कम्युनिकेट ना कर रही हो। देखो स्टार्ट ही नहीं हो रही, कहाँ कर रही है कम्युनिकेट।
विंडो 1, पासवर्ड है टेस्ट, TEST, टेस्ट 1 2 3। तो इस मशीन की CMD के ऊपर आते हैं और ट्राई करते हैं पिंग किस IP को, राउटर नंबर 2 के लाइन को, पिंग 172.16.17.2, पिंग 172.16.17.2। तो हम देखते हैं कि हमारा जो विंडो मशीन 1 है ये भी राउटर नंबर 2 के लाइन से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। तो हमने जो पॉलिसी लगानी है, स्टैंडर्ड लगानी है, राउटर नंबर 2 के पास लगानी है। तो राउटर नंबर 2 ये रहा हमारे पास, और यहाँ पर हमने पॉलिसी लगानी है। इनेबल किया हमने, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चलाई। ये जब कोई गलत कमांड चल जाती है राउटर के ऊपर तो बेसिकली ये डोमेन सर्वर, DNS सर्वर को फाइंड आउट करता है। तो कमांड ठीक से चलाया करें। और इस कमांड को आप अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं, ये कमांड अगर गलत कमांड चलाते हैं और फिर भी ये ना चले कमांड, यानी कि इस कमांड को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो एक कमांड है, बताता हूँ आपको अभी। कॉन्फ़िग ट्री पे जाने के बाद आपने कमांड चलानी है नो IP डोमेन लुकअप। अगर आप कोई गलत गलत कमांड चलती है तो राउटर टाइम आपका वेस्ट नहीं करेगा। चलें, कॉन्फ़िग ट्री पे आते हैं और यहाँ पर हमें ACL बनानी है। तो ACL के अंदर हमने लिखना पड़ेगा एक्सेस लिस्ट, और एक्सेस लिस्ट के बाद एक यहाँ पर नंबर हम यूज करते हैं बेसिकली। तो कौन सा नंबर हम यूज करें यहाँ पे, क्या लिखें यहाँ पर नंबर में, 200 लिख दें, चलेगा? नहीं। क्या लिखूं फिर, 2000 लिख दूं? भाई क्लास में 5 6 लोग हैं, 1 2 3 4, कम से कम 4 लोग तो हैं ही। तो जो कुछ पढ़ाया जाता है वो समझ में नहीं आता है क्या? कल क्लास दी है आप लोगों को, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है कल ही, कॉपी में भी आपने लिखा है सारी चीजें। कितने नंबर यूज करेंगे यहाँ पे, 1 to 99 के बीच में कर सकते हैं। बोलते क्यों नहीं हो, जल्दी से आंसर दो ना। तो चूंकि हम स्टैंडर्ड ACL लगा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ACL की जो नंबर की रेंज है बेसिकली वो 1 से लेके 99 तक है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो ACL है वो 1 से लेके 99 तक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 ले लिया, 1 भी चलेगा। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर डिनाई होस्ट, किसको ब्लॉक करना है हमने, 192.168.100.1 को हमने क्या करना है, ब्लॉक करना है, एंटर। उसके बाद एक्सेस लिस्ट 1, डिनाई होस्ट, और डिनाई होस्ट के बाद जिसको हमने ब्लॉक करना है, किसको ब्लॉक करना है, 40.4 को ब्लॉक करना है। और उसके बाद एक्सेस लिस्ट 1, परमिट एनी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जो हमने कमांड चलाई है 3, किसी को कोई भी डाउट है वो हैंड टू हैंड पता करता रहे, उसके लिए अच्छा है। बाद में पता करोगे तो इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आने वाली है। कोई भी कमांड मैं चला रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो आप फौरन पता कीजिए सर ये कमांड क्यों चलाई जा रही है। ये सारी कमांड कल वैसे हम आपको बता चुके हैं थ्योरेटिकल, कि कैसे कौन कौन सी कमांड हमने कल चलानी है। यहाँ तक क्लियर है आपका? जी। ये परमिट एनी कमांड क्यों चलाई मैंने, भी ऑलरेडी बाकी ऑलरेडी सारी मशीनें परमिट है बाई डिफॉल्ट, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही रही हैं। मुझे तो ब्लॉक ये करना था राउटर नंबर 2 पे कि भी 192 का PC मेरे पास ना है, मेरे पास 40 का PC नहीं आए, बाकी तो सब परमिट है ही। ये क्यों लगाया मैंने रूल? अभी हमने देखा कि एवरीथिंग इज अलाउड, सब कुछ परमिट है। हमने सिर्फ डिनाई करना था 2 मशीनों को, तो डिनाई कर दिया। फिर हमें ये लिखने की जरूरत क्या, परमिट है नहीं, बाकी सब अलाउड है। वो तो पहले ही अलाउड थे।
जी पर हम PC4 और ये Windows 1 को ब्लॉक कर रहे हैं ना अभी तो। हाँ, विंडो 1 मशीन और PC 172 से कम्युनिकेट ना करे, 40 वाला भी 172 से कम्युनिकेट ना करे। ठीक। तो ठीक है, ये तो कमांड तो ठीक चली है। हाँ ये सर, ये एक्सेस लिस्ट डिनाई वाली है अब। ये तो ठीक चलिए, डिनाई कर दिया हाँ हमने। हाँ, ये डिनाई दोनों कर ठीक दिया, है। जी। परमिट क्यों कर दिया? ACL का एक बाय डिफॉल्ट रूल होता है, ये तो दो रूल हमने अप्लाई किए हैं, राइट? ये तो हमने रूल अप्लाई किए हैं। ACL का एक लास्ट रूल होता है, लास्ट रूल ऑफ ईच ACL इज इम्प्लिसिट डिनाई। क्या होता है? अगर आपने कोई भी ACL बनाई है, दो ACL बनाई, तीसरा रूल ऑटोमेटिकली अटैच है बाय डिफॉल्ट। लास्ट रूल ऑफ ईच ACL इज इम्प्लिसिट डिनाई, मतलब कि ऑटोमेटिकली सारा ट्रैफिक डिनाई। अगर आपने डिनाई होस्ट ये वाली कमांड चलाई, डिनाई होस्ट ये वाली कमांड चलाई, इसके नीचे ऑटोमेटिकली लिख गया डिनाई ऑल। क्या लिख गया? डिनाई ऑल। मीन्स अगर मैंने इन दोनों को ब्लॉक किया तो ये तो ब्लॉक है ही, इसके अलावा सारा ट्रैफिक ब्लॉक है। मीन्स अगर ये PC नंबर 30 वाला भी इसके पास आएगा तो ये भी ब्लॉक है। तो बट सर, तो हमें ये थर्ड PC तो ब्लॉक करना नहीं था। वही तो बता रहा हूँ कि लास्ट रूल ऑफ ईच ACL, मैंने ACL बनाई, ACL बनाई, ठीक है, उसका एक बाय डिफॉल्ट रूल है, ACL का रूल है इम्प्लिसिट डिनाई। इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब होता है कि सारा कम्युनिकेशन ब्लॉक है, सारे IPs ब्लॉक हैं, जब तक आप एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी कमांड नहीं लगाएंगे। क्यों लगाई हमने कमांड? ये हमने इसलिए लगा दी कि भाई इन दोनों के अलावा बाकी सब कुछ अलाउड है, क्योंकि इसने यहाँ पर डिनाई ऑल की स्टेटमेंट लगा दी। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये परमिट एनी नहीं लगाते तो इसकी जगह ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड इंटरनल डिनाई एनी की कमांड चल गई। मींस 30 वाला भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर आप सर परमिट एनी कमांड चलाते हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी सब कुछ अलाउड है। सर ये चीज़ हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन में से वेरीफाई कर सकते हैं, देख यानी कि। आप वेरीफाई टेस्टिंग कर सकते हैं, नजर तो नहीं आएगी कमांड, लेकिन अगर आपने दो कमांड को ब्लॉक किया है तो बाकी सब कुछ ब्लॉक देख लेते हैं अभी। अच्छा, हिडन रहेगा, हिडन रहेगी वो हाँ, कमांड हिडन यानी। रहेगी बिल्कुल। देखिए हमने क्या किया, इस कमांड को यहाँ से हटा दिया और हमने सिर्फ दो कमांड चलाई। कौन सी कमांड चलाई? एक तो हमने 40 को डिनाई किया और हमने एक 192 को डिनाई किया, ठीक। ठीक। और अगर हम कमांड चलाते हैं शो एक्सेस लिस्ट, तो ये दिखा दिया कि भाई डिनाई 192 है, डिनाई 40 है, राइट, दो चीजें डिनाई। अब जब भी हम ACL बनाते हैं तो उस ACL को अप्लाई करते हैं। इंटरफेस कौन से इंटरफेस पे अप्लाई होगी? E0/0 पे। और अप्लाई करने के लिए कमांड होगी IP एक्सेस ग्रुप, और उसके बाद जो हमने ACL का नंबर लिखा है 1 और डायरेक्शन आउट, ये हमने ACL अप्लाई कर दी, ठीक। अभी हम देख रहे थे कि PC नंबर 4 कम्युनिकेट कर रहा था, अब ये कम्युनिकेट रिस्ट्रिक्ट हो गया, ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा। बट PC नंबर 3 तो कम्युनिकेट करना चाहिए, 172.16.17.2, बट ये भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जबकि मैंने 30 का नाम तो लिखा ही नहीं है। 30 का नाम तो यहाँ लिखा नहीं है मैंने, नहीं लिखा ना 30 का नाम, हम्म। तो क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है डिनाई एनी। तो उसको हटाने के लिए हमने एक परमिट एनी की कमांड चलानी पड़ती है, यानी कि हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट 1 और परमिट एनी। अब चेक करते हैं शो एक्सेस लिस्ट, तो यहाँ पर
परमिट है नहीं आ गया, इन दोनों के अलावा बाकी सबको परमिट है। देखते हैं, पीसी नंबर 4 से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। पीसी नंबर 3 से कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर। ठीक। विंडो मशीन पे आते हैं। ये विंडो मशीन कम्युनिकेट कर रही थी, ये भी कम्युनिकेट नहीं करेगी, अनरीचेबल आ गया, आ गया अनरीचेबल। लेकिन विंडो 2 कम्युनिकेट करेगी, क्योंकि उसका डिफरेंट आईपी एड्रेस है, उसका 102 है, और 102 का नाम हमने लिखा नहीं है राउटर के पास। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं पिंग 172.16.17.2, यस, इससे तो अप्लाई हमें मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ विंडो मशीन 1 से नहीं मिल रहा और पीसी नंबर 4 से नहीं मिल रहा, क्योंकि हम इन दोनों की एंट्री हमने राउटर के ऊपर की है और बोला है कि हमने 192 को ब्लॉक करना है, डिनाई करना है, और हमने 40 को डिनाई करना है। किसी का कोई डाउट? हाँ जी। सर ये जो आउट लिखा है आपने जब अप्लाई किया है उसका समझा दें। हाँ बिल्कुल। इस ये वाली मशीन पीसी नंबर 4 जब इस मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए ट्रैफिक जनरेट करेगी, तो इसका ट्रैफिक सबसे पहले कहाँ पर आएगा? राउटर नंबर 4 पे आएगा। हम्म। जब 4 पे आएगा, इस वाले इंटरफेस के ऊपर आएगा, तो ट्रैफिक क्या होगा? इन होगा, आउट होगा? इन होगा या आउट होगा? आउट। मतलब ये ट्रैफिक जब यहाँ से इधर जाएगा तो ये आउट कल आएगा इस इंटरफेस के ऊपर? नहीं, इन होगा था इसमें तो। नहीं होगा ना। अभी हम्म। सही नहीं है ट्रैफिक, इन ही नहीं हुआ तो आउट कैसे हो सकता है? आप किसी दरवाजे से जब एंटर होंगे तभी तो फिर किसी गेट से एग्जिट होंगे। जब एंटर ही नहीं हो तो एग्जिट कैसे हो सकते हो आप? तो ट्रैफिक यहाँ पर क्या हुआ? इन हो गया। अब ये ट्रैफिक बाहर निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? बाहर, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये ट्रैफिक क्या हुआ? आउट। आउट हुआ। जब राउटर नंबर 3 के पास आएगा तो क्या हुआ? ट्रैफिक ये इन। इन होगा। और जब राउटर नंबर 3 इस ट्रैफिक को बाहर निकालेगा तो क्या होगा? आउट। आउट होगा। अब जब भी ट्रैफिक राउटर नंबर 2 पे जाएगा इधर, तो क्या होगा? इन। इन होगा। और ये ट्रैफिक जब इधर जाएगा तो क्या होगा? आउट। आउट होगा। और जब ये ट्रैफिक इधर जाएगा तो क्या होगा? आउट। आउट होगा। तो दैट इज आउट डायरेक्शन। ये क्या है? आउट डायरेक्शन है, इस ट्रैफिक की आउट डायरेक्शन। इस पॉलिसी को आप कहां पर लगा रहे हो? हम इस इंटरफेस पे लगा रहे हैं, राइट? यहां पर हम एक पॉलिसी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कि इस इंटरफेस के ऊपर अगर कोई ट्रैफिक आता है, कौन सा? 40.1.1.4 का, या मेरे पास आता है कोई ट्रैफिक 192 168 हंड्रेड हंड्रेड और डॉट वन। वन का, तो इस इंटरफेस पे लगा रहे हो ना आप। जब इस इंटरफेस पे आएगा कहां से? ऊपर से ही आएगा। जब ऊपर से आएगा तो ट्रैफिक क्या होगा? आउट होगा। ट्रैफिक नीचे से तो नहीं जा रहा ना, ऊपर से आ रहा है ना 40 का और 192 का। तो ठीक है। दैट इज आउट डायरेक्शन। तो जब हम लगाते हैं इन और आउट वहां पर वर्ड, तो दैट इज ट्रैफिक डायरेक्शन, कि ट्रैफिक की डायरेक्शन क्या है जहां पर हम पॉलिसी लगा रहे हैं। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो वैसे ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ऑफिस है जहां पर आप काम करते हो। यहाँ पर दो गेट हैं, एक गेट ये है और एक गेट ये है। यहाँ पर लिखा हुआ इन और यहाँ पर लिखा हुआ आउट। समझ जाते हो क्या मतलब है इन और आउट का? यहाँ से आप आ रहे हो अपने ऑफिस में, ऑफिस के अंदर जाना चाहते हो, कौन से गेट से आप जाओगे? इन से। इन से जाओगे डेफिनेटली। यहाँ से जाओगे, हम्म। है ना? यहाँ से जाओगे। आप ऑफिस में गए, अपनी डेस्क पे जाके बैठ गए, लैपटॉप यहाँ रख दिया, काम करने लगे, वॉशरूम गए, आकर देखा तो लैपटॉप गायब था। ऑफिस के अंदर तो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं आपके, आपका लैपटॉप गायब हो गया कहाँ से? ऑफिस के अंदर से। अब इस लैपटॉप को आपने ढूंढना है, क्योंकि कोई ना कोई तो लेके जाएगा। हम्म। आपको समझ में आया कि क्या करना चाहिए? आपने फटाफट दौड़ के गए और बाहर एक गार्ड भैया बैठे थे यहाँ पर,
आप इन इसी गेट से आए थे अभी, हम्म, जो गार्ड भैया थे उनसे भी दुआ सलाम करी और हम अंदर आ गए। अब इन्हीं के पास भागते हुए गए कि भाई मेरा ना लैपटॉप चोरी हो गया है, एक काम करो, जो भी तुम्हारे पास बंदा है ना, जो भी तुम्हारे पास कोई भी बंदा है, उसका बैग चेक करना है, उसके कपड़े चेक करने हैं, सब कुछ चेक करना है। इन भाई साहब ने बोला बोला ओके, जो भी मेरे पास आएगा मैं सब कुछ चेक करूंगा उसका। अब ये जितने बंदे आते रहे, चेक करते रहे, पूरा ऑफिस खाली हो गया। आपने 2-4 घंटे के बाद जाके पूछा भैया बैग मिला? इसने कहा भाई बैग तो कोई नहीं मिला, और ऑफिस में भी कोई बैग नहीं है रखा हुआ, ऑफिस भी पूरा खाली है, पूरा फ्लोर। बैग कहाँ चला गया? लैपटॉप किधर चला गया? आउट से लेके भाग गए हो तो। तो आपने डायरेक्शन, आपने तो इनको बोल दिया जाके, हम्म। आपने इसको नहीं बोलना था, इस गार्ड को। आउट आपने को इस वाले गार्ड को बोलना था, आउट डायरेक्शन वाले गार्ड को बोलना था कि भैया यहाँ से बंदे आउट होंगे तब उनका बैग चेक करना। आपने जाके उसको बोल दिया। तो जब अगर आप गलत डायरेक्शन में पॉलिसी लगा दोगे, एसीएल लगा दोगे, तो वो वर्क नहीं करेगी, राइट? तो इसलिए आपको ट्रैफिक की डायरेक्शन का प्रॉपर पता हो जिस इंटरफेस पे आप लगा रहे हो, ठीक है? तो डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदरवाइज आप पॉलिसी लगा के भूल जाओगे और वो ट्रैफिक आता और जाता रहेगा, ठीक है? तो अगर आपने इस वाले इंटरफेस पे लगाया तो हमें आउट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक की डायरेक्शन यहाँ पर आउट हो रही है। क्लियर? हम्म। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? सर एक बात ये बताओ कि जैसे कि कभी भी कस्टमर की कोई कंप्लेंट थी, क्वेरी थी, उसकी पॉलिसी लगा दिया, हम्म, अब हमें उसको बाद में चेक करना है तो कैसे चेक होगी? क्योंकि बाद में तो याद रहेगा नहीं कब कौन सी पॉलिसी कहाँ पे लगी है। कोई बात नहीं, लॉक्स नजर आते हैं पॉलिसी के ऊपर जब पॉलिसी बनाते हैं। जैसे हमने ये 2 पॉलिसी बनाई, जस्ट लाइक। हम्म। अब आपने देखना है कि आप किसी ने कहा कि यार ये ट्रैफिक अलाउड हो रहा है या डिनाई हो रहा है, क्या हो रहा है, वट। जब आप पॉलिसी पे जाओगे तो यहाँ पर ये हिट काउंट्स आते हैं। ये क्या है? हिट काउंट्स हैं। क्या है? हिट्स हैं, हिट काउंट है। ये कहता है कि इस वाले आईपी से 8 मैचेस आए हैं, यानी कि 8 टाइम हिट काउंट हुआ है, यानी कि इस वाले आईपी से कोई ट्रैफिक आया है मेरे पास, और इस वाले आईपी से 20 पैकेट्स मेरे पास आए हैं। देखिए, अगर मैं दोबारा से, अगर मैं पिंग करता हूँ पीसी नंबर 4 से, मैंने अगेन पिंग किया 172 को, अगेन अगेन ट्रैफिक भेजा मैंने, और मैं राउटर नंबर 2 पे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैचेस बढ़ गए। पहले 20 थे, अब 30 हो गए। अगेन मैंने पिंग किया तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर पैकेट अगेन मेरे बढ़ रहे हैं, 36, 38, 40। मीन्स कि इस पॉलिसी पे ट्रैफिक मेरा आ रहा है, हम्म। ठीक है? अलाउ का आ रहा है या डिनाई का आ रहा है, वट एवर जो भी आ रहा है, अगर मैचेस आपके हिट काउंट डिस्प्ले कर रहा है आपको, इसका मतलब इस पॉलिसी पे ट्रैफिक हिट हो रहा है। अब ये परमिट 9 बहुत देर से 9 ही 9 है, देखो यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर भी 9 था, ये तो बढ़ गए, 38 थे, 40 हो गए, बट ये भी 9 ही है, ये नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रैफिक अभी तक परमिट वाला नहीं आया जिनको हमने परमिशन दी हो। सिर्फ 9 पैकेट आए थे और अब नहीं आ रहे। अगर मैं पिंग करता हूँ पीसी नंबर 3 से, यस, तो अब मैं देखूंगा कि मेरा परमिट के हिट काउंट बढ़ गए। मीन्स अब कुछ ट्रैफिक परमिट का भी आया है हमारे पास, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी तक ये नॉन परमिट से आ रहे थे, मतलब कि इनको परमिट नहीं थी आने की, इसलिए काउंट नहीं बढ़ रहा था। नहीं नहीं, ट्रैफिक जब भी आएगा, चाहे वो परमिट हो चाहे डिनाई हो, तो हिट काउंट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जब आप ट्रैफिक भेजोगे तभी तो आएगा ट्रैफिक। जी। जब ट्रैफिक भेजे ही नहीं तो स्टिल हो गया। अब हम्म। 40 पे आकर रुक गया, बार बार कमांड चलाओ, 40 पे रुका हुआ है, वो कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा। जब कोई ट्राई करेगा इस आईपी से कम्युनिकेट करने के लिए, तभी तो राउटर दिखाएगा कि इस एसीएल पे एक ट्रैफिक आया हुआ है, इस आईपी से, जिसको हमने डिनाई किया हुआ है। तो जब भी कोई ट्रैफिक आएगा आपके राउटर के पास और इस पॉलिसी से टकराएगा, हिट होगा, तो यहाँ पर मैचेस आपको डिस्प्ले करेगा, चाहे वो डिनाई के मैचेस हों या परमिट के मैचेस हों। जी भाई, किसी का और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। ये जो हमने एसीएल लगाई, दैट इज कॉल्ड नंबर्ड स्टैंडर्ड एसीएल, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर 1 का यूज किया है।
1 से लेकर 99 कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो पॉलिसी है ना 40 वाली मैं इसको हटा दूं। किसको हटा दूं? 40 वाली आईपी को हटा दूं मैं यहाँ से, ताकि ये वाली मशीन कम्युनिकेट कर लिया करे। तो मैंने कितने रूल हटाए? एक रूल हटाया बस। और अगर मैं कमांड चलाता हूँ दोबारा से शो एक्सेस लिस्ट, सब हट गए। तो सब बढ़ गए, यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं बची। मीन्स विंडो मशीन का तो नाम नहीं हटाया था मैंने, पीसी नंबर 1 का। इससे भी किया तो मैं देखूंगा कि इससे भी रिप्लाई मुझे मिल गया, क्योंकि इन केस ऑफ नंबर एसीएल, चाहे वो हम एक्सटेंड एसीएल में नंबर यूज करें चाहे हम स्टैंडर्ड में यूज करें, जब भी अगर हम कोई भी एसीएल रिमूव करते हैं तो ऑल एसीएल रिमूव हो जाती हैं, चाहे थाउजेंड्स ऑफ एसीएल ही क्यों ना लगा रखी हो आपने। 1000 एसीएल भी लगा रखी हैं, उसमें से आपने किसी एक रूल को वहां से रिमूव करने की कोशिश की तो सारी की सारी एसीएल रिमूव हो जाती हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया नेम्ड एसीएल के थ्रू। तो आप जब भी आप स्टैंडर्ड एसीएल बनाएं तो नेम्ड एसीएल बनाएं। टास्क अगेन से में कि पीसी नंबर 100.1 कम्युनिकेट ना करे 172 से, और 40 वाला भी कम्युनिकेट ना करे 172 से। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है नेम्ड स्टैंडर्ड एसीएल के ऊपर। तो टास्क वही है सेम। तो कमांड होती है यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और उस एसीएल का कोई भी नाम जो भी आप बनाना चाहते हो, जो भी नाम देना चाहते हो, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और इसका नाम आपने दे दिया फॉर एग्जांपल एबीसी, कुछ भी नाम दे सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये नाम दे दिया आपने, या पॉलिसी नाम दे दिया, जो भी आप नाम देना चाहें। बट ये भी जो भी नाम आप यहाँ दे रहे हो ये आपको पता होना चाहिए क्या नाम दिया है आपने। ये हम कुछ एक पॉलिसी बना रहे हैं। क्या पॉलिसी बना रहा है? आपने कहा हमने डिनाई करना है होस्ट को 192.168.100.1 को हमने डिनाई करना है। किसको डिनाई करना है? 40.1.1.4 को। और यहाँ पर भी परमिट करना है आपने एनी को, परमिट एनी। जब तक ये नहीं चलाओगे सब कुछ डिनाई। उसके बाद इस एसीएल को भी आपने अप्लाई करना है इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस E0/0 के ऊपर, और आईपी एक्सेस ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ग्रुप का नाम, पॉलिसी, एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। पॉलिसी कैपिटल लेटर में लिखा तो कैपिटल, स्मॉल में लिखा तो स्मॉल। पॉलिसी। और उसके बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? जी डायरेक्शन क्या होगी? यही प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, आप लोग आंसर नहीं करते हो, कोऑपरेट नहीं करते हो साथ में बिल्कुल भी। दूसरा तरीका ये है कि ठीक है मैं पूछूं नहीं, पढ़ाता चला जाऊं आपको। एनीवे आपकी चॉइस। पॉलिसी होगी हमारे पास आउट, ठीक है। ये हमने एक पॉलिसी बना दी, और हम चेक करते हैं शो एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पर ये एसीएल आ गई, और यहाँ पर उसका नाम हो गया पॉलिसी, और पॉलिसी के अंदर 2 पॉलिसी बना दी हमने, या 2 एसीएल बना दी कि हमने डिनाई करना है 100.1 को, डिनाई करना है 40.4 को। तो अगर हम यहाँ से पिंग करते हैं 40 डॉट इसको, तो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अगर हम पीसी नंबर 1 पे आते हैं, यहाँ से देखते हैं तो कम्युनिकेशन पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा, राइट। इसके अलावा किसी और मशीन से हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन हो रहा होगा, पीसी नंबर 3 से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। और राउटर नंबर 2 पे चाहते हैं, चेक करते हैं शो एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पर मैचेज आने शुरू हो गए कि इस आईपी से 8 मैचेज आ चुके हैं, इस आईपी से 10 मैचेज आ चुके हैं, और 4 पैकेट हमने परमिट भी किए हुए हैं। तो ये थी हमारे पास नेम्ड स्टैंडर्ड एसीएल, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम का इस्तेमाल किया है। इस एसीएल का बेनिफिट ये है कि अगर आपने कोई एक रूल निकालना हो तो एक ही रूल रिमूव होगा, सारे नहीं होंगे। कैसे? कॉन्फिग टी पर आ जाइए आप, और यहाँ पर लिखिए आप जो हमने रूल बनाए थे, किसके अंदर बनाए थे जाके, हमने जब बनाए थे रूल, R2 एक हमने फोल्डर बनाया था, एक हमने ग्रुप बनाया था पॉलिसी नाम का, इसके अंदर जाके हमने रूल लगाए थे, और यहीं पे आपने कर दीजिए नो डिनाई। फॉर एग्जांपल 40.1.1.4 एक रूल आपने हटा दिया। चेक कीजिए शो एक्सेस लिस्ट।
यस, एक रिमूव हो गया और एक यहाँ पर अभी प्रेजेंट है। तो अगर हम देखते हैं कि पीसी नंबर 4 अभी तक कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो कम्युनिकेट करने लगेगा, क्योंकि इस पीसी नंबर 4 का जो आईपी एड्रेस है 40.4 अब इसकी टेबल में नहीं है, इसकी एसीएल टेबल के अंदर नहीं है, मैच नहीं हो रहा। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? तो सर फिर आप नंबर का यूज क्यों क्यों करते हैं? फिर हम नेम का यूज करते हैं, कोई पॉलिसी तो हमें सब हटानी नहीं रहती हो कभी भी, हाँ, पॉलिसी एक ही ऑप्शन है, आपकी मर्जी। साइकिल बनी थी, साइकिल का इस्तेमाल कर लो, क्यों कार से जाते हो, क्यों मेट्रो से जाते हो? इतनी तो होगा, टांगे टूटेंगी बस, एक्सरसाइज हो जाएगी और क्या होगा, पहुंच तो जाओगे ना डेस्टिनेशन पे। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है, आपने ये वाली यूज करनी है, वो वाली यूज करनी है, जो भी आप यूज करें एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। डिफरेंस सिर्फ इतने से ही है कि रूल निकालते हो उसमें सारे निकल जाते हैं, तो आप नेम्ड वाली यूज कर लो। ठीक है, ठीक। कहीं आपने ऐसी एक ही पॉलिसी बनानी है, फॉर एग्जांपल 10-12 नहीं बनानी मुझे, तो आप नंबर हाँ यूज तो फिर नंबर का यूज कर सकते हैं। कर लो। तब एक ही पॉलिसी बना रहे हो तो, एक दो ही बना रहे हो पॉलिसी तो, ठीक है। और जब मल्टीपल बना रहे हो उसमें से कभी हटानी है कभी लगानी है, तो फिर आप नंबर का यूज करें, वेरी सिंपल। ठीक। नाउ, और कोई डाउट स्टैंडर्ड एसीएल से रिलेटेड? मुझे सारे रूल्स अगर रिमूव करने हो एसीएल के, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्फ़िग पे जाने के बाद जो मैंने ये ग्रुप बनाया था, जो पॉलिसी का ग्रुप बनाया था, इस ग्रुप को भी हटा हटा दीजिए आप, तो जितने भी रूल आपने लगाए होंगे वो एक साथ सारे हट जाएंगे। शो एक्सेस लिस्ट, ठीक है, कोई रूल नहीं है यहाँ पर, सारी मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। नाउ कम टू दी एक्सटेंड एसीएल। ये हमारे पास एक्सटेंड एसीएल के टास्क, यहाँ पर जो टास्क है, तो छोटा कर लेंगे। यहाँ पर ये टास्क हमने मेंशन किए हुए हैं। हमने बोला है कि हमने स्टॉप करनी है सारी सर्विसेज। किसकी सारी सर्विस स्टॉप करनी है? 4, 192, 168, 100 और 1। यहाँ पर बोला गया टास्क के अंदर कि हमने इस वाली मशीन की सारी सर्विसेज स्टॉप करनी है इफ एक्सेस होस्ट 172.16.17.2, यानी कि ये वाली मशीन जब इससे कम्युनिकेट करे तो उसकी ऑल सर्विसेज हमने क्या करनी है, ब्लॉक करनी है। ना तो कंपिंग करे, ना टेलनेट करे, ना फाइल ट्रांसफर करे, कुछ भी ना कर सके। दूसरा टास्क यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टॉप टेलनेट सर्विस फॉर, किसके लिए? अगर सोर्स आईपी एड्रेस 100.1 हो, अगर सोर्स आईपी एड्रेस हमारे पास ये हो, और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो 23.1.1.10 यानी कि ये वाला आईपी हो। अगर ये वाला पीसी इस राउटर के इस आईपी को क्या करता है, टेलनेट करता है, यू नो टेलनेट, तो टेलनेट नहीं होना चाहिए। तीसरा टास्क है कि स्टॉप करना है हमने एचटीटीपीएस सर्विसेज फॉर, किसके लिए? अगर ये वाली मशीन हमारे पास है और ये वाली मशीन एचटीटीपीएस मींस वेबसाइट पे जा रही है, किसी किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रही है। कौन सी वेबसाइट को? हमने लिखा ncpnetwork.com फॉर एग्जांपल। अब जब वेबसाइट को एक्सेस करेगी तो जाहिर सी बात है ये इंटरनेट की तरफ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो हम इसके लिए एचटीटीपीएस को ब्लॉक करना चाहते हैं और बाकी सारे होस्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, बाकी सारी मशीनों पे वेबसाइट खुलें, सिर्फ 3 पे नहीं खुलनी चाहिए। सारे कंप्यूटर्स इस आईपी को टेलनेट करें, सिर्फ विंडो मशीन 2 ना करें। 100.1 इस आईपी की सारी सर्विस ब्लॉक करें, बाकी सारी एक्सेस करें इसको। टास्क अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी हो रहा है। चलें इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने से पहले हम देख लें क्या वैसा हो रहा है, क्या ये वाली मशीन 172 से कम्युनिकेट कर रही है? तो पहले तो कम्युनिकेट करनी चाहिए, हो सकता है कि पहले ही कम्युनिकेट ना कर रही हो। जब पहले ही कम्युनिकेट नहीं करेगी तो फिर तो पॉलिसी लगा के तो कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये वाली मशीन है, विंडो मशीन, ये वाली विंडो मशीन, क्या ये 172 से कम्युनिकेट करती है? हाँ कर रही है कम्युनिकेट ये तो हमने इसको ब्लॉक करना है, ठीक है, हमने इसको ब्लॉक करना है। दूसरा टास्क ये है कि जो विंडो मशीन 2 है
क्या इस आईपी को टेलनेट कर रही है? करना चाहिए। अगर करेगी टेलनेट तभी तो आप ब्लॉक करोगे। हो सकता है कि पहले ही वो टेलनेट ना कर पा रही हो, तो ब्लॉक तो पहले ही ब्लॉक है वो, या पहले ही वो एक्सेस नहीं हो रही सर्विस, आप ब्लॉक कैसे करोगे? टेलनेट कैसे करते हैं? टेलनेट के लिए हम पुट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पुट्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम टेलनेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जिस आईपी को आपने टेलनेट करना है 23.1.1.10 उसका आईपी यहाँ लिखेंगे, और टेलनेट का जो पोर्ट होता है बाई डिफॉल्ट वो 23 होता है, और मैंने यहाँ पे किया ओपन, तो नेटवर्क कनेक्शन रिफ्यूज, ये तो पहले ही इसको टेलनेट नहीं कर पा रहा, और मैं पॉलिसी भी लगा देता टेलनेट करने की, टेलनेट ना करे, तो पहले ही टेलनेट नहीं हो रहा था, पॉलिसी लगाने के बाद भी टेलनेट नहीं होता। हाँ, तो क्या ये आईपी अनरीचेबल है? ऐसा तो नहीं कि आईपी अनरीचेबल हो, पिंग ही ना हो रहा हो, क्योंकि आप उस आईपी को टेलनेट नहीं कर सकते जो अनरीचेबल हो। तो 23.1.1.10 आईपी तो रीचेबल है, यानी कि राउटर रीचेबल है हमारा, बट उसको हम टेलनेट नहीं कर पा रहे। बेसिकली जो राउटर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट उनके ऊपर टेलनेट की सर्विस डिसेबल्ड होती हैं, आप उनको इनेबल करते हो मैनुअली। तो कैसे हम टेलनेट की सर्विस इनेबल करते हैं, देखें। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कमांड होती है लाइन VTY 0 स्पेस 4, और उसके बाद पासवर्ड, फॉर एग्जांपल CCNA, एग्जिट, और उसके बाद इनेबल सीक्रेट CCNA। ठीक है, लाइन VTY 0 स्पेस 4 में आपने जाना है और लिखना है पासवर्ड CCNA, एग्जिट कर देना है, उसके बाद इनेबल सीक्रेट CCNA, यानी कि दोनों पासवर्ड लगा दिए हमने, CCNA। ये आप डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ताकि हमें याद रहे हमने दोनों का। तो सर ये पासवर्ड तो ठीक है, सीक्रेट वाला क्यों लगाया है? ताकि उस राउटर को हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। अगर हम सीक्रेट पासवर्ड ना लगाते तो राउटर टेलनेट तो होता, बट उसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते रिमोटली टेलनेट लेने के बाद। ओके, मतलब दोनों दोनों कमांड चलानी पड़ेगी राउटर पे? हाँ जी, अगर आप राउटर को कॉन्फ़िगर करने की परमिशन देना चाहते हो तो टेलनेट के थ्रू? टेलनेट के थ्रू। ठीक। नाउ अब देखते हैं, अब हम टेलनेट करने की कोशिश करते हैं किससे। विंडो मशीन 2 से टेलनेट किया, और उसका IP 23.1.1.10। 23.1.1.10 अभी भी नहीं हुआ। ये कमांड किस पे चला दी हमने? राउटर नंबर 3 पे चलानी है। हाँ जी, 3 पे चलानी है। लाइन VTY 0 स्पेस 4, पासवर्ड CCNA। अच्छा, एक कमांड में भी और हो सकता है चलानी पड़े हमें, लाइन VTY 0 स्पेस 4, और ये तो चलाई थी हमने, पासवर्ड CCNA, और हो सकता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट मुझे कमांड चलानी पड़े। ट्राई करते हैं, टेलनेट 23.1.1.10। यस, ठीक है, तो ये टेलनेट हो गया, यानी कि विंडो मशीन 2 को टेलनेट करने की परमिशन है राइट नाउ। पासवर्ड CCNA मांग रहा है, इनेबल किया, फिर पासवर्ड मांग रहा है, ये सीक्रेट पासवर्ड है अब। ठीक है, लॉगिन हो गया राउटर। यहाँ से बैठ के आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम चेंज करना है आपने, R33 कर दिया, ठीक है, चेंज हो गया। यहाँ पर देखें, ये राउटर नंबर 333 हो गया इसका नाम, राइट। परमिशन है राउटर ये विंडो मशीन 2 को, राइट। हम चाहते हैं कि इसको परमिशन इसकी ब्लॉक करना चाहते हैं टेलनेट की। और तीसरा जो टास्क है वो ये है कि जो हमारे पास विंडो मशीन 3 है इसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। तो क्या इस मशीन के ऊपर इंटरनेट एक्सेस हो रहा है? अगर हम CMD खोलते हैं और यहाँ से लिखते हैं पिंग 8.8.8, अगर ये IP पिंग होता है इन केस, तो इसका मतलब इंटरनेट चल रहा है आपकी मशीन के ऊपर। यही IP पिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंटरनेट एक्सेस नहीं है आपकी मशीन के ऊपर। तो मुझे इंटरनेट एक्सेस करवाना है बेसिकली यहाँ पर, तो इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेंगी अपने राउटर के ऊपर। क्या कॉन्फ़िगरेशन से, ध्यान से देखें। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आने, ये है हमारे पास एक इंटरफेस E0/1 जो हमारे किसी ISP से कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनेट ISP से कनेक्टेड है। इंटरनेट ISP से हमने क्या किया, एक लिंक ले लिया। इंटरनेट अगर आपने चलाना है अपने घर पे, तो जाहिर सी बात है कि ISP के पास एक वायर तो आएगा आपके पास, या वायरलेस सिग्नल आएंगे, कुछ तो आएगा ना। तो इस राउटर के पास भी एक लिंक आ गया स्पोर्ट के ऊपर, हमने इसको नो शट कर दिया। अब IP क्या डालना है,
मुझे तो नहीं पता क्या डालना है, मैंने बोल दिया आईपी एड्रेस डीएचसीपी। मैंने बोला कि ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस अपना आप पिकअप कर लो आईएसपी से, आईएसपी खुद में आईपी एड्रेस देगा, ठीक है। तो यहाँ से आईएसपी क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को सुनेगा, डीएचसीपी की रिक्वेस्ट जाएगी और यहाँ से फिर वो हमें एक आईपी एड्रेस ऑफर कर देगा। तो इस इंटरफेस के ऊपर हमें एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और क्या था, इस इंटरफेस के ऊपर एक आईपी असाइन कर दिया उसने, पब्लिक आईपी 122.168.248। और हम देख भी सकते हैं यहाँ से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आईपी हमें एक असाइन हो गया। क्लियर नाउ। अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 88 को इस राउटर से, तो यस पिंग हो रहा है। मैं पिंग करता हूँ www.google.com, पिंग होता है, इंटरनेट चल रहा है मेरे इस राउटर के पास। लेकिन इस मशीन के ऊपर अभी भी इंटरनेट नहीं चलेगा। रीज़न, इस मशीन, जो मशीन है हमारे पास, जो हमारे लैन के अंदर लगी हैं, बेसिकली इन मशीनों का जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट सीरीज है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उनको परमिशन नहीं होती है, या तो उनके आईपी एड्रेस पब्लिक होते हैं, आईएसपी से ले रखे होते पब्लिक आईपी का मतलब, तब इंटरनेट चलता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट आईपी के ऊपर आप इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो आपको रिक्वायर्ड होती है नेट की, NET, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की। यानी कि हमें नेटिंग चाहिए। नेटिंग का मतलब होता है कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है टेक्निक। नेटिंग की जो टेक्निक है, नेट का जो सोल्यूशन है, वो क्या करता है, वो आपको एक आईपी को दूसरे आईपी में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट कर देता है। तो हमने राउटर नंबर 1 के ऊपर नेटिंग करानी पड़ेगी बेसिकली। नेटिंग कैसे कराएंगे, कॉन्फ़िग पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे इंटरफेस E0/1 और कमांड होगी IP नेट आउटसाइड, ऊपर वाले इंटरफेस पे जो वैन साइड पे कनेक्टेड है। और जो नीचे वाला इंटरफेस है, इंटरफेस E0/0, यहाँ पर कमांड होगी IP नेट इनसाइड, IP नेट इनसाइड। उसके बाद मुझे एक ACL बनानी है, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 192.168.1.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। मैं इस नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट चलाना चाहता हूँ और उसके बाद कमांड चलेगी IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 और इंटरफेस E0/1 ओवरलोड। इतना करने के बाद जो मेरे पास ये विंडो मशीन्स हैं, ये जो विंडो मशीन्स है मेरे पास, PC नंबर 3, इसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। देखते हैं। नहीं चल रहा। तो 91.100.3 ACL क्या बनाई, ACL तो गलत नहीं बना दी मैंने कहीं। देखो ACL गलत बना दी बेसिकली मैंने ना, 1 का नाम लिख दिया यहाँ पे, जबकि मेरा IP क्या है, 100 है। आपने भी नहीं बताया। हमने परमिट किसको करना है, 100.1 की सीरीज करना है ना, 100.1, 100.2, 100.3। हमने 1 डाल दिया, दैट्स वाई वो काम नहीं कर गई। तो इसको निकालना, इस ACL को मुझे पहले रिमूव करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो कर दिया मैंने इसको और दोबारा से मैंने ACL बना दी। यहाँ पर मैंने लिख दिया 100। कोई भी कमांड चलाई जा रही है उसको डीपली चेक किया करें कि क्या कमांड चलाई जा रही है, क्यों चलाई जा रही है, ठीक है। अब इस मशीन पे आता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पे, यस मुझे इंटरनेट एक्सेस मिल गया। और अगर मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे कोई वेबसाइट खोलता हूँ www.ncpnetwork.com, ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं देखता हूँ कि वेबसाइट यहाँ पे खुल रही है, राइट। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट है www.ncpnuggetsnugget.com, जिस पे आप वीडियो सुनते हो या कुछ भी, सारी वेबसाइट खुल रही है जो भी आप खोलना चाहते हो, www.cisco.com। यानी कि लाइव इंटरनेट चल रहा है इस मशीन के ऊपर, विंडो मशीन 3 के ऊपर, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो खुली है NCP नेटवर्क या NCP nuggets.com, इनको मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल।
कि वेबसाइट ना खुला करें विंडो मशीन 3 पे, बाकी विंडो 2 पे खुल जाए, विंडो 1 पे खुल जाए, बट इस पे ना खुला करें। ठीक है, इस पर मुझे ब्लॉक करना है। ठीक है, तो राइट नाउ विंडो मशीन पे हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। अब हमने जो टास्क है हमारे पास, उनको हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। ये जो टास्क हैं एक्सटेंड ACL के, ये कौन से राउटर पे अप्लाई होंगे अब? सोर्स राउटर पे। सोर्स राउटर कौन सा सोर्स है हमारे पास? 1। 1, राउटर नंबर 1। क्योंकि सारा ट्रैफिक जो है ना राउटर नंबर 1 के थ्रू ही जा रहा है। देखिए, विंडो मशीन 1 हो ये भी राउटर नंबर 1 के थ्रू जा रहा है, विंडो मशीन 2 हो ये भी राउटर नंबर 1 के थ्रू जा रहा है, विंडो मशीन 3 हो ये भी राउटर नंबर 1 के थ्रू जा रहा है। तो राउटर नंबर 1 इज द आवर सोर्स राउटर। और एक्सटेंडेड ACL जब भी लगाते हैं हम तो सोर्स राउटर पे लगाते हैं, या एक्सटेंडेड ACL को बोलते हैं इनबाउंड ACL। तो जब भी इनबाउंड ACL लगेगी वो सोर्स राउटर पे ही लगेगी, यानी कि राउटर नंबर 1 पे ही पॉलिसी बनाई जाएगी। तो क्या पॉलिसी बनेगी आइए देखते हैं। कमांड होती है IP एक्सेस लिस्ट 100, एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई IP होस्ट 192.168.100.1 और होस्ट 172.16.17.2। ये पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई TCP होस्ट 192.168.100.2 और होस्ट 23.1.1.10 EQ23। ये दूसरा टास्क हमारा कंप्लीट। और तीसरा टास्क है एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई TCP होस्ट 192.168.100.3। किसको ब्लॉक करना है? ncp.com को। तो मुझे बेसिकली ncpnetwork.com का मुझे IP एड्रेस चाहिए। IP एड्रेस कैसे मिलेगा? IP एड्रेस मिलेगा, आप क्या करें, उस वेबसाइट को पिंग कर दें। आप पिंग www.ncpnetwork.com, इसको आप पिंग कर दें। जब आप पिंग करेंगे तो इसका IP एड्रेस ये हमें मिल गया। ठीक है, तो इस IP को हमने ब्लॉक करना है। 217.21.85.47 और EQ443। 443 क्या है? HTTPS है। ठीक है, क्योंकि हम वेबसाइट खोलते हैं तो HTTPS खुलती हैं। ये जो वेबसाइट हमने खोली है यहाँ पर, ये बंद हो गई वेबसाइट्स जब बंद करती होंगी, वो HTTPS होती हैं, यानी कि पोर्ट नंबर 443 पे काम करती हैं। तो हमने 3 रूल बना दिए यहाँ पर। उसके बाद इंटरफेस E0/0, राउटर नंबर 1 का इंटरफेस E0/0। यहाँ पर कमांड चलेगी IP एक्सेस ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 100, क्योंकि ACL का नंबर कितना यूज किया हमने? 100। 100। डायरेक्शन इन या आउट? इन। डायरेक्शन इन, क्योंकि सारा ट्रैफिक राउटर इस पोर्ट पे क्या हो रहा? इन। हमने राउटर नंबर 1 को बोला कि तुम्हारे इस वाले पोर्ट पे अगर कोई ट्रैफिक आता है, इस वाले पोर्ट पे कोई ट्रैफिक तुम्हारे पास इनकमिंग होता है, मींस इन होता है, तो उसका इंस्पेक्ट करना आप और चेक करना जिस IP को जो सर्विस अलाउड है वही अलाउड देना। बाकी अगर कोई दूसरी सर्विस पे जाना चाहे तो ब्लॉक कर देना। ठीक है, ये विंडो मशीन टेलनेट करना चाहेगी तो ब्लॉक कर देना, ये हमने बोल रखा है इसको। ठीक है, ये हमने पॉलिसी लगा दी। अब चेक करते हैं शो एक्सेस लिस्ट। तो ये सारी ACL आ गई यहाँ पर। ये वाली ACL हमारी है। ये ACL हमारी इंटरनेट चलाने के लिए, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी। ये तो इंटरनेट पर ट्रैफिक बाहर लेके जा रहा है। राइट नाउ हमारे पास ये वाली ACLs हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमने डिनाई कर दिया अगर मशीन का IP एड्रेस 1 है और वो इस IP के पास जाना चाहता है। सेकंड, हमने बताया कि हमने डिनाई कर दी TCP की सर्विस। अगर मशीन का IP एड्रेस 100.2 है और वो इस IP से टेलनेट करना चाहता है, और टेलनेट जो होता है बेसिकली वो TCP का एक पोर्ट यूज करता है 23। इसी तरह से HTTP भी TCP का पोर्ट नंबर 443 यूज करता है। तो हमने बोल दिया है कि मशीन का IP एड्रेस 100.3 है
तो इस वाले पब्लिक आईपी पे उसका पोर्ट नंबर 443 हमने ब्लॉक कर दिया, बट यहाँ पर कोई अभी मैसेज नहीं आ रहा है, मीन्स कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो अगर हम विंडो मशीन 1 पे आते हैं, सर हम ये टेलनेट की जगह 22 नहीं ले सकते थे? 23, 22 टेलनेट पोर्ट। 22 एसएसएच का होता है पोर्ट, टेलनेट का 23 होता है, तो हम एसएसएच 23। ब्लॉक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से अगर हम पिंग करते हैं तो देखें, एक तो ये पिंग ब्लॉक हो गया, किससे? विंडो मशीन 1 से। पहले हो रहा था, अभी अब नहीं हो रहा। अगर मैं राउटर पे आता हूँ तो देखें यहाँ पर मैचेस आ गए, यहाँ पर मैचेस आ गए कि इस वाली मशीन से ट्रैफिक आया, सोर्स मशीन ये थी, डेस्टिनेशन मशीन ये थी, और 4 मैचेस आए। किस मैचेस का एक्शन क्या हुआ? डिनाई। लेकिन हमने देखो यहाँ पर परमिट एनी की कमांड नहीं चलाई अभी तक। इसका मतलब है कि कोई भी मशीन किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगी, यानी कि जो हमने पॉलिसी लगाई है कि ये वाली मशीन इससे कम, बट पीसी ना विंडो 2 तो कम्युनिकेट करनी चाहिए थी। तो हम देखेंगे कि विंडो 2 भी कम्युनिकेट नहीं करेगी 172 को, ये भी कम्युनिकेट नहीं करेगी, क्योंकि हमने परमिट यानी कि स्टेटमेंट डालना भूल गए। ठीक है, इस विंडो 2 को तो कम्युनिकेट करना चाहिए था आईपी से, बट उसने नहीं किया कम्युनिकेट। तो हमने क्या करना है, राउटर पे जाने के बाद हमने एक कमांड और चलानी है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी एनी। तो ये आ गई यहाँ पर परमिट आईपी एनी। अब हम देखेंगे कि जो विंडो मशीन 2 है, यहाँ से अब रिप्लाई आ गया, राइट, क्लियर। तो ये पहला टास्क कंप्लीट होता है हमारे पास, विंडो मशीन इस आईपी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। दूसरा टास्क है कि विंडो जो मशीन 2 थी वो टेलनेट पहले कर रही थी, हम देख रहे थे, लेकिन अब वो टेलनेट नहीं कर पाएगी। हम पुट्टी ओपन करते हैं, टेलनेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 23.1.1.10। कोई आउटपुट नहीं आ रही। लेकिन अगर यही काम विंडो मशीन 1 से करते हैं, विंडो मशीन 1 को बोलते हैं कि भाई टेलनेट करो 23.1.1.10 को, कर लिया टेलनेट। यही काम हम विंडो 3 से कहते हैं कि भाई टेलनेट करो, कर लिया इसने भी टेलनेट, बट विंडो मशीन 2 ने टेलनेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राउटर ने देखा कि तुम्हारा सोर्स आईपी क्या है, इसने कहा कि सोर्स आईपी मेरा क्या 100.2 है। कहाँ जाना चाहते हो? 23.1.1.10 पे। क्या करना जाना है, क्या करना है, कौन सी सर्विस आपने यूज करनी है? इसने कहा मुझे टेलनेट यूज करना है। कहता है तुम्हारा एक्शन तो डिनाई, तुम तो नहीं जा सकते। और इसने यहाँ पर दिखा भी दिया कि इस वाली मशीन से इस आईपी पे टेलनेट के लिए 3 टाइम ट्राई किया गया, बट कहता है मैंने उसको डिनाई कर दिया। क्लियर। कहता है अभी यहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं गया वेबसाइट पे। तो हम आते हैं विंडो नंबर 3 पे, और यहाँ से अब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, कौन सी? यही ncpnetwork.com खोलते हैं। हमने यहाँ पर इसका एक दूसरा मोड खोल लिया है, और यहाँ पे लिखा www.ncpnetwork.com। ट्राई करते हैं www.ncpnuggets.com, ncpnuggets.com। दोनों वेबसाइट नहीं खुल रही, हम खोलते हैं www.cisco.com। देखो cisco.com खुल गई, ये एनसीपी जो नेटवर्क है ये नहीं खुली। ठीक। और हम अगर यहाँ आते हैं, अपने राउटर के पास आते हैं, क्यों नहीं खुली? कहता है मैंने ब्लॉक किया है, तुम्हारा आईपी एड्रेस ये था, तुम यहाँ पर जा रहे थे ना। कहता है मैंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ये वेबसाइट हर एक कंप्यूटर पे खुल जाएगी, बट पीसी नंबर 3 पे ओपन नहीं होगी, क्योंकि हमने राउटर के ऊपर पॉलिसी लगा रखी है। यहाँ पर ओपन हो गई, देखें। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई पूछना चाहता है कुछ?
सर ये कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि स्टैंडर्ड एसी अप्लाई करना है कि एक्सटेंडर? अगर ये पूरा डायग्राम आपके कंट्रोल में है, पूरा नेटवर्क आपके कंट्रोल में है, अब आपको क्लाइंट कहता है कि भाई मेरा टास्क तो क्या है, मेरा टास्क ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो मशीन है ना, वो इस आईपी से कम्युनिकेट ना करे, बस मेरा टास्क ये है। ठीक। तो क्या सर आईएसपी के पास हर कस्टमर का डायग्राम अवेलेबल होता है क्या? आईएसपी से क्या मतलब है डायग्राम का? ये हमारा अपना डायग्राम है, आईएसपी से क्या लेना देना? आईएसपी कौन है? कोई नहीं आईएसपी। आईएसपी तो तो ये कनेक्टिविटी डायग्राम प्रोवाइड, तो ये डायग्राम कस्टमर प्रोवाइड कराएगा? ये तो हमारा कस्टमर का डायग्राम है भाई। आईएसपी से क्या मतलब है? आईएसपी का काम तो बस इतना है कि भैया हमारी ये जो ब्रांच है, ये यूके में ब्रांच है, ये जो ब्रांच है हमारे पास, ये यूएस में ब्रांच है, ये जो ब्रांच है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच है, ये जो ब्रांच है हमारे इंडिया में ब्रांच है। तुम तो बीच की कनेक्टिविटी दे रहा है ना आईएसपी आपको, बस ये वाली, ये जो छोटा सा वायर लगा रखा है, ये हजारों किलोमीटर लंबा वायर चाहिए, ये तो चाहिए ना बस। तो बीच की कनेक्टिविटी तो आईएसपी दे रहा है बस आपको, बाकी कोई रोल थोड़ी ना आईएसपी का, कोई रोल नहीं है। आईएसपी का काम है सिर्फ ये हमें तो, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो फिर ये कस्टमर हमको देगा डायग्राम ये? हाँ, ये हमारा अपना कस्टमर का डायग्राम है। तो ये सर कस्टमर को कोई चेंजेस कराने होंगे तो वो कस्टमर हमको बताएगा कि ये डायग्राम हाँ मेरा हाँ, है या? बिल्कुल वो बताएगा, या तो वो तो प्रॉपर बताता है कि कौन सा राउटर पे चेंजेस करने हैं, कहाँ पर चेंजेस करने हैं। डायग्राम इतना छोटा नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बड़ा डायग्राम होता है। ठीक है, आपके जो सीनियर्स हैं उनको पता होता है कि क्या डायग्राम है, या डायग्राम हमें जब एक्चुअली बेसिकली होता है क्या है कि कुछ पोर्टल्स होते हैं जिन पर टिकट जनरेट होते हैं, तो वहां पर डायग्राम भी होता है। ठीक है, वहां से देख सकते हैं कि अपनी टोपोलॉजी क्या है, जिस टोपोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो हमने जब देखना होता है कि भाई सोर्स आईपी ये है और डेस्टिनेशन आईपी ये है, इन दोनों को आपस में ब्लॉक करना है। तो आपने कहा कि सोर्स आईपी ये है और डेस्टिनेशन आईपी ये है। तो हम जस्टिफाई सोर्स करेंगे यहाँ पे सोर्स एक्सटर्नल क्या है? लगेगा कि स्टैंडर्ड लगेगा? अब हम दोनों ही लगा सकते हैं। देखें, अगर राउटर नंबर 2 पे लगाओगे तो स्टैंडर्ड एसीएल लगानी पड़ेगी, यहाँ पर लगाएंगे तो एक्सटेंड एसीएल लगा सकते हो आप, यानी कि आउटबाउंड एसीएल और इनबाउंड एसीएल, यानी कि आउटबाउंड एसीएल और इनबाउंड एसीएल लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये टास्क दोनों ही एसीएल से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने यही कहा कि कम्युनिकेट ना करे, तो दोनों से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसने अगर ऐसा बोला कि सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, मैं चाहता हूं कि ये वाली मशीन इस आईपी को एफटीपी ना कर सके। एफटीपी का मतलब है कि आपस में फाइल ट्रांसफर ना कर सकें, ये फाइल ट्रांसफर ब्लॉक करना है बस, और कुछ नहीं करना मुझे। तो अब कौन सी एसीएल लगेगी? अब स्टैंडर्ड काम नहीं करेगी। स्टैंडर्ड एसीएल सभी सभी तरह के ट्रैफिक को ब्लॉक करती है, एवरीथिंग इज ब्लॉक। वो देखती है कि आईपी क्या आ रहा है, ब्लॉक। बट जब हम एक्सटेंडेड एसीएल लगाते हैं तो ये 4 कंपोनेंट पे काम करता है, आपको बताया होगा। सोर्स आईपी को चेक करता है, डेस्टिनेशन आईपी को चेक करता है, सोर्स पोर्ट को चेक करता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट को चेक करता है। ये 4 कंपोनेंट को चेक करता है, फिर डिसीजन लेता है अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई विंडो मशीन 2 इसको टेलनेट ना करे, तो टेलनेट नहीं कर रही बट पिंग कर रही है, इसे पिंग कर लेगी, इसको एसएसएच कर लेगी, सिर्फ टेलनेट नहीं करेगी। राइट। लेकिन अगर यही टास्क में स्टैंडर्ड एसीएल पे लगा देता, तो ना तो पिंग करती, ना टेलनेट करती, ना एसएसएच करती, ना कोई और काम करवाती। तो स्टैंडर्ड एसीएल ब्लॉक करता है सारी सर्विसेज को, क्योंकि स्टैंडर्ड एसीएल जो होती है वो सोर्स आईपी पे काम करती है, वो देखती है कि सोर्स आईपी कौन आ रहा है, एवरीथिंग इज ब्लॉक। ठीक है, एक्सटर्नल एसीएल के अंदर हम उनको कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो भी सर्विस आपने ब्लॉक करनी है वो ब्लॉक कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर सर्विस की बात है तो फिर हमें एक्सटेंड एसीएल का ही यूज करना पड़ता है, और जब एक्सटेंड एसीएल लगाओगे तो डेफिनेटली वो सोर्स राउटर पे लगानी पड़ेगी। जी, और कोई कोई किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक फंडा?
जी। तो ये थी हमारे पास एक्सटेंडेड एसीएल, और कौन सी एसीएल थी ये? स्टैंडर्ड एक्सटेंड। एसीएल थी, नंबर का यूज किया है हमने 100। इसका भी सेम ड्रॉबैक है कि अगर आपने कोई एक एसीएल रिमूव करने की कोशिश की, आपने कहा यार चलो एक काम करते हैं, ये वाली पॉलिसी हटा देते हैं, वेबसाइट चलनी चाहिए, एनसीपी की वीडियो सुननी है अपन ने। अब चेक करते हैं शो एक्सेस लिस्ट, कुछ नहीं है। ये सीएल तो इंटरनेट चलाने के लिए यूज की है हमने, ठीक है, कोई एसीएल नहीं है, सब कुछ अलाउ हो गया। टेलनेट नहीं हटाया था, अब टेलनेट भी अलाउ हो गया। यहाँ पर टेलनेट नहीं हो रहा था, अब टेलनेट होने लगेगा, क्योंकि पॉलिसी सारी की सारी रिमूव हो गई। टेलनेट और 23 1.1.10, ठीक है जी। जी भाई, बात समझ में आ रही है सभी के? जी। ये जी भाई, हमजा क्लियर है? जी सर। अंकित, जी इकबाल, सर। आसिफ, जी सर। समझ में आता हो तभी जी जी बोलना, ठीक है। पूछा करो खूब, जितना मन में जो भी सवाल आया ना, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ डालो। जब पूछते हो तो कुछ ना कुछ आंसर मिलता है, पूछोगे नहीं तो कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको, जितना पढ़ा दिया है ना फिर, ठीक है। तो जी। पूछा करो कुछ ना कुछ, कोई भी सवाल जहन में पैदा किया करो और पूछो। नाउ, तो यही सेम टास्क है, हमने उसको कहाँ पर लगाने? अब नेम के साथ में लगाने। तो नेम के साथ लगाने के लिए जो कमांड्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं। कमांड होती है आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड, इसका नाम देना है जो भी आप देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल POLICY पॉलिसी नाम दे दिया मैंने, या ACL नाम दे दिया, या रूल्स नाम दे दिया, ठीक है। कोई भी रूल्स हो गए, R1 रूल्स हो गए, या इंटरनल ऑफिस के रूल्स हो गए, डिपार्टमेंट वाइज रूल्स हो गए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बोलेंगे डिनाई। डिनाई करना है IP होस्ट, सोर्स IP आएगा सबसे पहले। उसके बाद जिस डेस्टिनेशन IP को आपने ब्लॉक करना है उसका आपने नाम लिखना है। डिनाई प्रोटोकॉल का नाम आएगा। IPv प्रोटोकॉल था, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। सारी की सारी सर्विस हमने क्या कर दी? डिनाई कर दी। यहाँ पर सारी सर्विस डिनाई नहीं कर रहे, सारी करनी है तो IP का वर्ड आएगा। पर्टिकुलर पोर्ट ब्लॉक करना है तो TCP या UDP आएगा यहाँ पर। तो हमने लिखा यहाँ पर डिनाई TCP। और जो भी हमारे पास होस्ट है जिसके लिए सर्विस हमने पर्टिकुलर ब्लॉक करनी है 100.2 है, ये वाली मशीन है, इसके लिए हमने 23 1.1.10 को ब्लॉक करना है। तो यहाँ लिख दिया हमने होस्ट, और उसके बाद 23 1.1.10, और यहाँ पर आप लिखेंगे उसका पोर्ट नंबर EQ देके 23। अगर आपने 22 दे दिया मीन्स आपने उसका SSH ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ये SSH ब्लॉक हो गया। और आपने 23 दे दिया तो वो टेलनेट ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। तीसरा टास्क है हमारे पास कि मशीन का IP हमारे पास 3 है, और होस्ट किसको ब्लॉक करना है? इस वेबसाइट को ब्लॉक करना है हमने, और EQ 443। कुछ वेबसाइट होती हैं पोर्ट नंबर 80 पे काम करती हैं, तो आप 80 भी दे सकते हो। और उसके बाद परमिट IP एनी, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या करना है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0, और इसके ऊपर IP एक्सेस ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ग्रुप का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, पॉलिसी, और डायरेक्शन इन शो एक्सेस लिस्ट। यस, ये पॉलिसी बन गई, सारी की सारी सेम पॉलिसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। PC नंबर 3 के ऊपर अगर आप वेबसाइट चलाओगे, कौन सी NCP की, यहाँ तो चल रही है PC नंबर 1 पे, लेकिन विंडो मशीन 3 पे अगर आप चलाओगे तो ये वेबसाइट नहीं चलेगी। अगर आप कहीं पर आते हो, बैच के शेड्यूल में आते हो, ट्रेनर प्रोफाइल पे आते हो, सबनेटिंग क्विज खेलना चाहते हो, कुछ नहीं खुल रहा। लेकिन अगर आप विंडो मशीन 1 पे आते हो, आपने कहा सबनेटिंग क्विज खेलनी है, तो सबनेटिंग क्विज पे क्लिक करो यहाँ पे, और हम सबनेटिंग क्विज खेलते हैं अभी। हाँ भाई,
नहीं चल रहा क्या? यहाँ पर आते हैं www.ncpnetwork.com। वेबसाइट तो खुली। सबनेटिंग क्विज पे क्लिक किया, सबनेटिंग क्विज खुल गई यहाँ पर, लेकिन विंडो 3 पे आते हैं तो यहाँ पर अनरीचेबल है सबनेटिंग क्विज, राइट। ये सबनेटिंग क्विज आ गई। ये कहते हैं जी बताओ हमें कि ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस की 3 चीज़ें फाइंड आउट आपने करनी है। नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करना है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड आउट करना है, और आपने इसका सबनेट मास्क निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, सबसे पहले इसका सबनेट मास्क यहाँ लिख दीजिए। क्या आएगा सबनेट मास्क? 255 जी, 255 डॉट 255 डॉट 255.224.0 224.0, ठीक है। अब इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? ये 224 जो है ये कौन से ऑक्टेट में है? थर्ड ऑक्टेट में, राइट। इस थर्ड ऑक्टेट के लिए आया है। तो 224 में से क्या करेंगे आप, 256 में से माइनस कर दीजिए, ब्लॉक साइज आ जाएगा। कितना ब्लॉक साइज आया? 32 32 ब्लॉक साइज आया 32 का। तो आपने ये देखना है कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या 32 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा। अगर छोटा होता तो यहाँ पर 0 आ जाता, 0.0 हो जाती नेटवर्क आईडी, लेकिन ये बड़ा है। तो 30 किस में आता है? 32, 64 और 96 ये 96। तो 96 तो बड़ा हो गया। तो ये क्या आता है? 64.0 है। 64.0। तो इसका जो हम देख रहे हैं जो नेटवर्क आईडी है वो 217 अगर गलत होगी तो बताएगा कि गलत आप कर रहे हो। 135.64 .64.0 ये नेटवर्क आईडी है। अब ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 95 255 217.135 डॉट ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 217 90 डॉट 135 डॉट क्या होगा? 95.255 95.255, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं चेक आंसर। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, राइट। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन हैं। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि जो हमने टास्क किया था वो टास्क कंप्लीट हो चुका है, यानी कि विंडो मशीन 3 पे इंटरनेट नहीं चल रहा और विंडो मशीन 1 पे चल रहा है। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये मैचेस वगैरह भी आ गए, ठीक है। इसी तरह से टेलनेट नहीं होगा विंडो मशीन 2 से, अगर आप टेलनेट करोगे तो यहाँ से टेलनेट कीजिए, यहाँ से टेलनेट नहीं होगा। टास्क वही है सारे के सारे जो अभी हमने उससे पहले किए, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ मेथड चेंज किया है। तो यहाँ से टेलनेट, कहाँ से टेलनेट हो गया? ये तो टेलनेट हो गया, टेलनेट तो 2 हमने से block- हुआ है सर, 2 से हुआ है, 3 से ब्लॉक किया हमने। हमने 3 से ब्लॉक किया है। जी नहीं यार 2 से, अच्छा अच्छा वो टेलनेट नहीं लेगा, बेसिकली 22 हो गया यहाँ पे, पोर्ट नंबर 22 हो गया, यानी कि एसएसएच नहीं होगा। टेलनेट तो हो गया अच्छा। बट एसएसएच नहीं होगा। अब एसएसएच राउटर पे इनेबल करने के लिए कुछ कमांड चलानी पड़ती हैं, जैसे अभी हमने टेलनेट चलाने के लिए इनेबल करने के लिए कुछ कमांड चलाई, ऐसे ही हमने क्या करना पड़ेगा, एसएसएच इनेबल करने के लिए भी कुछ कमांड चलानी पड़ेंगी। क्या कमांड है एसएसएच के लिए? सबसे पहले तो आपने एक यूजर नेम बनाना है, यूजर नेम एनसीपी और पासवर्ड इसका एनसीपी। और उसके बाद कमांड चलानी है आपने आईपी डोमेन नेम ncp.com, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद कमांड होगी क्रिप्टो की जनरेट RSA
जनरल की मॉड्यूलस 1024 बिट का हमने इंक्रिप्शन करना है। ठीक है जी, ये SSH इनेबल हो गया। उसके बाद लाइन VTY 0 स्पेस 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल और लॉगिन लोकल। तो अगर हम विंडो मशीन 1 पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अगर हम SSH करते हैं, क्या करते हैं, या किसी मशीन पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने SSH पे टिक किया और यहाँ लिखा 23.1.1.10, तो मैं देखता हूँ कि ये SSH हो गया। यूजर नेम पूछ रहा है NCP, पासवर्ड है NCP, यस ये लॉगिन हो गया। ठीक है, इनेबल किया, CCNA पासवर्ड है, लॉगिन हो गया। SSH अलाउड है किस पे, विंडो 3 पे। लेकिन अगर हम विंडो 2 की बात करते हैं, कांगे राउटर नंबर 1 विंडो 2, ये विंडो मशीन 2, इस पे SSH डिसेबल्ड है। तो विंडो 2 पे आ जाते हैं और यहाँ से हम SSH करते हैं SSH और 23.1.1.10, तो यहाँ पर SSH नहीं हो रहा। हाँ टेलनेट हो रहा है, आप टेलनेट करना चाहते हो टेलनेट कर लीजिए, बट SSH नहीं होगा। आप टेलनेट कर रहे हो, टेलनेट अलाउड है बट SSH अलाउड नहीं है। तो जो भी सर्विस आप ब्लॉक करते हो पर्टिकुलर वही ब्लॉक होती है ACL एक्सटेंड ACL के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैचेस आ रहे हैं। जी भाई, किसी का कोई और क्वेश्चन ACL से रिलेटेड, थ्योरेटिकल हाँ प्रैक्टिस? सर, एक क्वेश्चन ये है मेरा कि बेसिकली अगर अगर आप क्लाइंट साइड जॉब कर तभी एसीएल की जरूरत पड़ती होगी, अदरवाइज तो आईएसपी की जरूरत पड़ती नहीं होगी इसकी। किस पे, ISP पे? मतलब हाँ जी। नहीं, ISP भी जरूरत होती है कुछ ना कुछ। क्यों सर, अगर ये एक्सेस ये एसीएल का मेन तो अगर कस्टमर की कोई भी उसको ट्रैफिक ब्लॉक करना तो उसका डीसी देखेगा ना, उसको आईएसपी से क्या मतलब। हाँ नहीं नहीं, अगर ISP के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कस्टमर की, तो कोई मतलब ही नहीं है उसे, वो तो अपने लिए लगाएगा जो भी लगाएगा। तो वही मतलब अगर अगर कोई बंदा क्लाइंट साइड जॉब का है तो उसको मेन एसीएल का ही जरूरत पड़ेगी। हाँ अगर जी। वो आईएसपी साइड जॉब कर रहा है तो उसको तो एसीएल मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर की खुद की क्वेरी है तो वो कस्टमर का डीसी देखेगा। ISP का भी तो पूरा नेटवर्क है, कहीं ना कहीं उसको भी कुछ पॉलिसी लगानी होती है ही। ISP का अपना अच्छा। नेटवर्क है, खाली वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ी दे रहा है आपको। अब इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए उसने कितने तरह के वहां पर नेटवर्क डिजाइन किए होंगे, कितने फायरवॉल लगाए होंगे, कितने पोर्ट अलाउ डिनाई किए होंगे। अच्छा। हाँ, वो आप अपनी बात करो ना कि आपका ट्रैफिक जो आ रहा है, आपके ट्रैफिक आने के लिए ISP ने सारे पोर्ट ओपन किए हुए हैं हम्म। कि आपके पास कोई ट्रैफिक आ रहा है तो सब कुछ अलाउड है, वो कोई हम्म। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ISP के अंदर अंदर पूरा नेटवर्क है, तो वहां पर भी बहुत हम्म। सारा गेम होता है, ACLs का, पॉलिसीज का, नेटिंग का। अच्छा, हाँ, उसका अपना पूरा नेटवर्क है। ठीक। ठीक है, तो ये ACL का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। जो नेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो कल हम पढ़ने वाले नेट, ये भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, सारा काम इसी के ऊपर होता है बेसिकली, किसी IP को अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, नेटिंग करनी है, क्या करना है। सर ये एसीएल के भी लैब की पीडीएफ होगी ना इसमें। ACL की PDF नहीं है, ACL में कुछ है तो है नहीं, अब क्या है, यही टास्क है, कमांड ही तो चलानी है। अच्छा। कमांड भी लिखवा रखी है आपको सारी की सारी, थ्योरी क्लास में कल सारी कमांड लिखवाई है आपको, जितनी भी हमने कमांड चलाई है यहाँ पर, ये सब कमांड है आपके पास। और अगेन वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है, आप खुद बनाओ डॉक्यूमेंट। देखें, जब तक हम खुद डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, जब तक हम खुद कॉपी नहीं बनाएंगे, हमें याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिख लिख के स्टार्टिंग में तो इसलिए दिए हैं मैंने 2-4 डॉक्यूमेंट, क्योंकि इनिशियली क्लास होती हैं, ताकि थोड़ी सी आपको याद हो चीज़ें। लेकिन अब आई थिंक आपको ड्राइविंग करनी आ गई है, सिर्फ आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। ठीक है, अब प्रैक्टिस कब आएगी, जब आप अपने हाथ से नोट डाउन करेंगे, अपने हाथ से ड्राइविंग करेंगे। नोट्स बनाएं आप अच्छे से ACL के, और आप मेरे को भी दें, मैं भी चेक करता हूँ क्या नोट्स बनाए आपने। ठीक है, ACL की थ्योरी पढ़ें, लैब करें अपने हाथों से। अब जो भी आपने लैब की है उसके स्क्रीनशॉट खींचें, बनाए डॉक्यूमेंट, है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं आपको मैंने स्क्रीनशॉट खींच खींच के दिए ना बना के प्रॉपर, ठीक। तो आप इसका भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं अच्छे से, कोई मसला नहीं है। लैब का एक्सेस 24/7 आपके पास है, करें प्रैक्टिस। जी भाई, किसी का और कोई क्वेश्चन? जी, आवाज़ नहीं आई आपकी, ब्रेक हो गई, बताइए।
जी कुछ पूछा आपने? सर एक क्वेश्चन है बट इस टॉपिक से हट के है वो क्वेश्चन। जी कोई बात नहीं, बताइए। सर जैसे ऑर्गेनाइजेशन कुछ वेबसाइट्स पे ब्लॉकिंग करते हैं, जैसे पर्टिकुलर को, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये किस काइंड ऑफ की ब्लॉकिंग होती है जिसपे हम पब्लिक पे भी एक्सेस नहीं कर पाते? पब्लिक से एक्सेस नहीं कर पाते मतलब? राइट, जैसे कि मैं अभी पब्लिक नेटवर्क पे हूँ, हाँ हाँ मेरे पे अभी ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप है, बट मैं इससे भी कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये ब्लॉकिंग है, ये किस टाइप की ब्लॉकिंग होती है एक और ये तो ये किस? बताओ, जो आपके पास ये लैपटॉप है, जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो आप कह रहे हो कि आप पब्लिक नेटवर्क से, यानी कि वीपीएन से कनेक्ट नहीं हो राइट नाउ आप? राइट, वीपीएन से कनेक्ट नहीं है ऑफिस के, राइट। आप अपने पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड हो, राइट? जी। हाँ जी हाँ जी। तो एक तो जो अगर आपके पास कोई वेबसाइट ब्लॉक है, कोई एप्लीकेशन ब्लॉक है, और हम्म। जबकि आपका प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो एक तो आपके पास जो यहाँ पर एंटीवायरस है जो ओके, ठीक install है है। ऑलरेडी, तो हम्म। उसके अंदर भी फाइल ब्लॉक, वो ब्लॉकिंग के ऑप्शंस होते हैं, यूआरएल ब्लॉकिंग के, एप्लीकेशन ब्लॉकिंग के, बहुत सारी चीजें ब्लॉकिंग के ऑप्शंस रहते हैं। ओके। तो वो एंटीवायरस के थ्रू भी ब्लॉकिंग की जा सकती है, जी। ठीक है, जो यहाँ पर एंटीवायरस लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक होस्ट फाइल होती है लैपटॉप के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर, तो होस्ट फाइल के अंदर भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, ईटीसी फोल्डर के अंदर होती है, राइट। जी हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ पर भी हम्म। मॉडिफिकेशन हो सकता है, और एंटीवायरस के थ्रू भी ब्लॉक कर रखा होता है जो इंस्टॉल होता है, क्योंकि उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको एडमिन राइट चाहिए। ठीक है सर। वीपीएन के थ्रू है तो डेफिनेटली उन्होंने फायरवॉल लगा रखा होगा, वहां पर ब्लॉकिंग है। और वीपीएन के अलावा का इंटरनेट, तो आपका जो एंटीवायरस है या कुछ और होस्ट फाइल्स हैं, उनके थ्रू ब्लॉकिंग होती है इन सब चीज़ों की। तो जी जो सर। ऑफिस का लैपटॉप है वो किसी काम का नहीं होता। वो इसी तरह से उसको रेडी करते हैं कि वो ऑफिस में काम आए बस, ऑफिस के काम से काम, भाई कुछ नहीं चलने वाला, पर्सनल यूज नहीं कर सकते। जी सर। जी भाई, किसी का और कोई क्वेश्चन? चलिए, आई थिंक सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो जी। क्लास को क्लोज करते हैं। क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कल होगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। थैंक यू सो मच।